तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपके पास 1.35 हम लोग एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं। ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.35। अब देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है कि आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है और वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है विथ एक्वस HCl और रिएक्ट करके आपको दे रहा है CaCl2 and CO2। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन CaCO3 और ये आपका 2HCl रिएक्ट करके आपको दे दिया ऐसा, और पानी भी यहाँ पे दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 मिलीलीटर ऑफ 0.7 m HCl। यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शंस को लिखते हैं और रिएक्शंस हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया है HCl के पहले, तो ये हमारे पास हो गया CaCl2 और आपको मिल रहा है CO2 और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर आपको दिया हुआ। अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो HCl का अमाउंट दिया गया है वो कुछ इस तरीके का दिया है 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 HCl। आ रही बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 0.75 m HCl, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 0.75 मोल जो आपका है HCl का, मोल ऑफ HCl, ये प्रेजेंट है किसमें जी? दिस इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक डेटा दिया गया है कि इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना वॉल्यूम दिया है, 25 मिलीलीटर आपको दिया गया है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ HCl है, जो अमाउंट ऑफ HCl है इन 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 0.75 और यहाँ लीटर को हम लोग मिलीलीटर में अगर बदलते हैं तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा और इंटू 25 हम लिख सकते हैं। ये हमने कैसे किया? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यूनिटरी मेथड पे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड पे कि जब सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है तो उसमें मोल कितना है जी? 0.75 मोल है। तो जब ये 1 मिलीलीटर होगा तो ये होगा 0.75 डिवाइडेड बाई 1000, और जब ये 25 मिलीलीटर होगा तो इसको हम लिखते हैं इतना डिवाइडेड बाई 1000 और इनटू 25। क्लियर है पॉइंट? वही उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपको मोल में निकल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको पहले मोल में निकलेगा, फिर हम उसको मास में बदल लेंगे। तो बताइए कितना आएगा वैल्यू? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 0.01875। इतना क्या आया? इतना इसका मोल आया। अब इस मोल को अगर आप मास में बदलना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा? आप जानते हैं मोल को अगर मास में बदलना होता है तो उसमें उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करिए, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो HCl का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कितना है? 36.5। तो ये वैल्यू अब आएगा आपको ग्राम में। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए।
तो ये वैल्यू आपको आएगा 0.6844 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ इस वाले पॉइंट को, तो हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोल का, और मोल में हमने लिखा था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मोल दिया रहेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा जी, मास निकल जाएगा। वही चीज हमने किया, यहाँ पे हमारे पास ये मोल आया हुआ है, ठीक है। अब इस मोल में हमने क्या किया कि मॉलिक्यूलर मास से इसके मल्टीप्लाई कर दिया। मोल आपका इतना था, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया 36.5। अगर आपको ये भी नहीं आता है मॉलिक्यूलर मास निकालने, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए लिखेंगे 1 + 35.5, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 36.5, ठीक है, और ये ग्राम में आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर है हम सभी को। अब देखिए हमारे पास जो रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस को हम इस बार फिर से यहाँ ड्रॉ लिख लेते हैं। CaCO3 है और ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 दे रहा है और प्लस CO2 दे रहा है, और यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना मास चाहिए CaCO3 का ताकि वो इससे कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। हमारे पास इस रिएक्शंस में देखिएगा हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास किसका अमाउंट मिला हुआ है, HCl का अमाउंट मिला है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट CaCO3 का रिक्वायर्ड होगा इससे कंप्लीट रिएक्शंस के। तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ इसका कितना अमाउंट है, 2 × 36.5 ग्राम जो आपका HCl है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से इसका मास निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल सकते हैं यहां से हम लोग, तो निकालेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये पॉइंट क्लियर है अपने को। हमने क्या किया कि यहाँ पे ये आपको बता दिया कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका मास निकालते हैं 40 इसका होता है, 12 कार्बन का लीजिएगा और 48 ऑक्सीजन का लीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, तो सबको ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 100 ग्राम आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 मोल HCl का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, या आप लिख सकते हो 2 × 36.5 ग्राम HCl का रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो बताइए कि अगर आपके पास 1 ग्राम अगर HCl होगा, अगर आपके पास 1 ग्राम HCl होगा तो ये कितना से रिएक्ट करेगा जी, तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 2 × 36.5 ग्राम से। और अगर आपके पास ये वैल्यू दिया हुआ है कि अगर आपके पास कितना है यहाँ पे, तो इतना ग्राम है, तो अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 × 36.5 इंटू 0.6844। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यही अमाउंट आपका आ जाएगा, और ये अमाउंट अगर सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 0.9639 ग्राम। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.36, और इसमें ये NCERT के एक्सरसाइज का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। और नीचे आपको एक रिएक्शन दिया है, HCl रिएक्ट कर रहा है MnO2 के साथ, और यहाँ पे आपको H2O निकल रहा है, MnCl2 निकल रहा है, और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शंस लिख लेता हूं जो कि आपको दिया गया है। आपके पास है 4 HCl
और ये आपको रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, MnO2 के साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं जी। और ये रिएक्ट करके आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर दे रहा है और साथ ही साथ आपको MnCl2 दे रहा है और साथ ही साथ आपको Cl2 दे रहा है। अब आपसे पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि कितना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे पहले तो एक डेटा यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से इसका मास निकाल लीजिए। इसका मास कितना हो गया 4 × 36.5 और इसका मास कितना है जी, तो इसका अगर आप मास निकालते हैं, देखिए मैंगनीज का होता है 55 और प्लस इसका 32 हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व करिएगा तो आएगा कितना 87 ग्राम, लिख सकते हैं ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि सिंस 87 ग्राम MnO2 react with 4 × 36.5 ग्राम HCl, ठीक है जी। यानी 87 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट HCl का कितना होगा जी 4 × 36.5 ग्राम। तो अगर आप इसको 1 ग्राम पे ले चलेंगे तो 1 ग्राम पे अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो होगा 4 × 36.5 डिवाइडेड बाई 87, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर इसका 5 ग्राम लीजिएगा तो 5 ग्राम पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 × 36.5 डिवाइडेड बाई 87 और यहाँ पे इनटू आप लिख सकते हैं 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा 8.4 ग्राम HCl, ठीक है जी। यानी आपने क्या देखा, आपने एक इंफॉर्मेशन निकाल लिया कहाँ से, रिएक्शन से। तो रिएक्शंस बैलेंस रिएक्शन से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल गया और वहां से हमने देखा कि अगर 87 ग्राम MnO2 ले रहे हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट जो होगा HCl का वो 4 × 36.5 ग्राम होगा। तो फिर हमने 1 पे निकाल लिया, तो 1 पे हमारा वैल्यू ये आ गया जी। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर 5 ग्राम हो तो 5 ग्राम पे हमने निकाल लिया, तो फाइनली 5 ग्राम पे हमारा आंसर कितना आ गया जी 8.4 ग्राम। यानी कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 ग्राम के साथ MnO2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए HCl का कितना अमाउंट चाहिए 8.4 ग्राम अमाउंट चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 146 और नीचे दिया हुआ 87 और इंटू 5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा।